Hello students, welcome to back. Today we are going to start chapter first of supplementary book of class 6. NCERT बुक है इंग्लिश की सप्लीमेंट्री, उसकी सेकंड बुक जो है इंग्लिश की, उसमें फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी, यानी दो पक्षियों की कहानी दी है इसमें. आपने चैप्टर फर्स्ट ऑफ हनी शकल है, हाँ हनी शकल आपकी बुक, उसका आपने पढ़ा होगा. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. तो ये क्लास 6 का ही एक दूसरा चैप्टर है. अगर आपने नहीं देखा है हनी शकल बुक का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसमें देख सकते हो क्लास 6 के स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी स्टार्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी. देखिए इसमें मेन पॉइंट दिए होते हैं, तो इस स्टोरी में क्या होगा ये उसकी समरी लायक होता है ऊपर. तो नाउ वी स्टार्ट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखिए ये वाला पहले पढ़ेंगे. ओके. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक चिड़िया माँ और उसके दोनों बच्चे एक जंगल में रहा करते थे. सेकेंड, द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो माँ थी, चिड़ियों की जो माँ होगी, चिड़िया माँ, वो एक बहुत भयंकर तूफान आया होगा, उसमें वो मर गई होगी. यानी कि तूफान आया होगा तो पेड़ से गिर गई होगी, इसलिए वो मर गई होगी, है ना. तूफान आता है भयंकर तो उसमें पेड़ गिर जाते हैं. तो चिड़िया है, वो चिड़िया कहाँ पर घोंसला बनाएगी? अपना पेड़ पर ही बनाएगी ना. तो पेड़ पर घोंसला बनाएगी तो पेड़ गिर जाएगा आंधी में, तो चिड़िया इस तरह से मर जाएगी. तो इसमें बताया गया है कि जो चिड़िया माँ थी वो तो एक आंधी, बहुत तेज़ जो भयंकर तूफान आया था उसमें मर गई थी. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और दोनों छोटे बच्चे जो उसके थे चिड़िया के, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए दोनों, ऐसा हुआ. फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. प्रत्येक को एक अलग अलग घर मिला, यानी उन्हें अलग अलग आवास मिला जब वो एक दूसरे से बिछड़ गए. तो नाउ अब हम चैप्टर स्टोरी स्टार्ट करते हैं. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक बार एक चिड़िया रहा करती थी अपने दोनों नवजात शिशुओं के साथ एक जंगल में. यानी दो उसके जो बच्चे थे नवजात, यानी कि जन्म ले लिए छोटे बच्चे उस चिड़िया के, वो उनके साथ जंगल में रहा करती थी. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड. चलो मैं हाफ करके पढ़ाती हूँ, आपको पूरा सेंटेंस समझ नहीं आएगा. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री. उनके पास एक शेडी यानी कि बहुत घनेदार, इसमें वो क्या कहते हैं उसे, नेस्ट, घोंसला था एक लंबे से और छायादार पेड़ पर. शेड यानी एक छायादार पेड़ होगा, उस पर उनका घोंसला था. एंड देयर द मदर बर्ड. और वहाँ पर जो चिड़िया माँ थी वो अपने बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, उनकी देखभाल किया करती थी डे एंड नाइट, दिन और रात. माँ होती है, माँ तो बहुत केयरफुल होती है, तो अपने बच्चों की देखभाल तो करेगी, चाहे जानवरों की हो या इंसानों की. माँ तो माँ होती है ना. तो अपने बच्चों की दिन रात बहुत देखभाल किया करती थी. वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. इसमें क्या था, बादल गरज रहे थे और लाइटनिंग एंड रेन, बारिश हुई, है ना. जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, लाइट, बिजली चमकती है, कड़कती है ना बिजली, इस तरह. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवा आई थी बहुत भयंकर, उसने कई सारे लंबे पेड़ों को गिरा दिया उस तूफान ने. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और वो पेड़ भी गिर गया जिस पर कि उस चिड़िया माँ के बच्चे रहा करते थे. जब तूफान आया तो सारे पेड़ गिर गए, तो वो पेड़ भी गिर गया जिस पर उस माँ के बच्चे थे, चिड़िया माँ के, वो भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. बड़ी बड़ी जो उसकी डाली थी और बहुत भारी हैवी यानी भारी जो उस पेड़ की डाली थी, उसने नेस्ट यानी कि घोंसले को गिरा दिया. एंड किल द बर्ड. और चिड़िया मर गई. चिड़िया जो माँ थी वो मर गई. वही तो रहा करती थी अपने बच्चों को लेकर, यानी कि उसके बच्चे बच गए होंगे और तूफान में जब पेड़ गिरा तो वो चिड़िया माँ जो थी वो मर गई होगी. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स. अब ये भाग्य था उन बच्चों के लिए, यानी जो चिड़िया के छोटे बेबी बर्ड्स थे. बेबी बर्ड्स कौन होते हैं? चिड़िया के बच्चे. उनका ये भाग्य था. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट.
उनके भाग्य से तो दोनों चिड़िया थी वो बहुत भयंकर जो हवा आई उसने जंगल के उस तरफ यानी कि दूसरी तरफ उन्हें गिरा दिया। यानी कि जैसे पेड़ गिरा होगा तो चिड़िया के बच्चे भी इधर उधर गिर गए होंगे हवा में, है ना। हवा में तो इधर उधर चीज़ें उड़ जाती हैं, उसी तरह वो जंगल में जो पेड़ था उसकी डालियाँ भी इधर उधर उड़ गई होंगी जंगल की दूसरी तरफ। वन ऑफ देम केम डाउन नियर आ केव वेयर आ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। वन ऑफ देम यानी कि उन दोनों में से एक जो थी वो कहाँ पर आई, एक गुफा के पास। केव यानी गुफा के पास आई। वेयर जहाँ पर कि आ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, जहाँ पर कि उन डाकुओं का झुंड, रॉबर्स यानी डाकू, गैंग यानी झुंड रहा करता था उनके उसकी गुफा के पास। उस गुफा के पास एक चिड़िया गिरी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और उसी से थोड़ी दूर यानी उस गुफा से ही थोड़ी दूर पर दूसरी चिड़िया कहाँ पर गिरी, एक ऋषि का आश्रम था वहाँ पर। ओके, अब स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर क्या हुआ, डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए, डेज पास्ड यानी कि दिन गुजरते गए, एंड द बेबी बर्ड्स और चिड़िया के जो बच्चे थे वो अब बड़े हो गए यानी बड़ी एक चिड़िया बन गए। वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार करने के लिए आया था जंगल में। हंट यानी शिकार करना। ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा और रॉड यानी भागा, वो उसके पीछे भागने लगा, उसका पीछा करने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। जो हिरन था वो जंगल में बहुत गहराई में मतलब अंदर घने जंगल में चला गया और राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया। होता है ना, शिकार करते हैं तो राजा शिकार करने आया था, जैसे जैसे वो भागा अंदर जितने घने जंगल में, उतने घने जंगल में राजा भी चला गया, उस राज्य का राजा जो शिकार करने आया था। नाउ सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। अब सून जल्दी ही राजा अपना मार्ग खो दिया यानी कि वो भूल गया होगा अपना रास्ता। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और अब ये जानता ही नहीं था कि वो कहाँ है, मतलब वो अंदर चला गया तो अपना रास्ता ही खो गया, मतलब भूल गया कहाँ जाना है उसे। ही रोड ऑन फॉर आ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर तक चलता ही गया यानी भागता गया। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो जब तक भागा या चला जब तक कि वो जंगल की दूसरी तरफ ना आ गया हो। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन एट, मतलब अंधेरा होगा उस टाइम पर शायद, और भागते भागते उसे सुबह हो गई होगी। तो जब वो बहुत थका हुआ था तो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, तो उसने अपने घोड़े को भी ले लिया होगा। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि उस गुफा के पास था। फिर वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया, है ना, थक गया होगा तो एक छायादार पेड़ होगा उस जंगल में, जंगल की दूसरी तरफ। तो वो पेड़ कहाँ पर था, उस जो डाकू की गुफा थी ना वहीं, उसी के पास एक पेड़ था, वहीं पर वो राजा बैठ गया। सडनली अचानक से ही हर्ड द वॉइस क्राई आउट, उसने अचानक से एक आवाज़ सुनी। क्राई आउट मतलब चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, वहाँ पर कोई है पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी से आओ, उसके ज्वेल्स यानी गहने ले लो, राजा है तो उसके पास गहने तो होंगे ही, राजा लोग ऐसे ही रहा करते थे पहले। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को भी ले लो, यानी कि जल्दी आओ, उसके घोड़े और उसके आभूषण जो भी पहना है ज्वेलरी उसे ले लो। हरी जल्दी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना वो यहाँ से खिसक जाएगा यानी चला जाएगा, जल्दी करो, ऐसे चिड़िया कह रही थी। वो जो चिड़िया होगी, उस एक चिड़िया को वहाँ पे मिला था ना डाकुओं की गुफा के पास, वो वही चिड़िया बोल रही होगी। द किंग वॉज अमेज्ड, अब राजा को आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, अब यहाँ पे बिग क्यों लिखा, अब वो चिड़िया बड़ी हो गई ना इसलिए उसने एक बिग, देखो फिर से, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग, एक बड़ी और ब्राउन कलर की चिड़िया, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसने ऊपर देखा और क्या देखा कि एक बहुत बड़ी चिड़िया जो होगी वो ब्राउन कलर की, वो उस पेड़ के नीचे ऊपर ही बैठी है जिस पेड़ के नीचे कि वो राजा बैठा था। यानी कि वो क्या देखता है, जहाँ वो बैठा है उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी होती है। He also heard faint noises issuing from the cave,
उसने एक फुसफुसाने की आवाज़ होती है ना, मतलब गपशप करते हैं, फुसफुसाने की आवाज़ भी सुनी जो कि उस गुफा के अंदर से आ रही थी। गुफा के अंदर बातचीत कर रहे होंगे, अरे राजा उसे लूटपाट कर लो इस तरह से, तो उसे ये आवाज़ भी आ रही थी, फेंट नॉइजेज यानी फुसफुसाने वाली आवाज़ें। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड। उसने जल्दी से ही अपना घोड़ा लिया और जल्दी से भाग गया, जितना जल्दी उस पर हो सकता था। तो ये यहाँ ख़त्म। अब नेक्स्ट पार्ट, ये इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। दोनों की आवाज़ तो सेम थी लेकिन जो बातें थी वो अलग अलग होंगी, इसलिए राजा को आश्चर्य हुआ वही आवाज़ फिर से सुन के, अगेन यानी फिर से सुन के। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। फिर उसे पता चला उस दोनों चिड़ियों की सच्ची कहानी उसे जानने को मिली। ही मीट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। फिर वो एक ऋषि से मिला, उस ऋषि से मिला जिसने कि उन दोनों चिड़ियों के बिहेवियर को बताया। नाउ स्टोरी आगे। सून जल्दी ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। जल्दी से वो एक साफ सुथरी जगह पर आया जहाँ पर उसे मतलब उसे आश्रम की तरह दिखी। अब वो गुफा से आ गया तो अब आश्रम पे आ गया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा। टाइड यानी बांधना। टू हिज हॉर्स अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। और उसी पेड़, जिस पेड़ से बांधा उसी पेड़ की छाया में वो बैठ गया। सडनली सडनली यानी अचानक से, है ना, सडनली यानी होता है अचानक से। सडनली अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। उसने एक बहुत अच्छी, जेंटल यानी अच्छी और मतलब समझदार ऐसी आवाज़ सुनी, अनाउंस हो रही थी जो, वेलकम टू द ऋषि आश्रम, वेलकम टू द आश्रम। आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बैक, द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट। कुछ ठंडा पानी उस घड़े में होगा यानी मटके में। ये सारी बातें कौन बोलती है, वो दूसरी चिड़िया बोलती है कि अंदर जाइए, आराम कीजिए और ऋषि जो अभी ही आते होंगे। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और आप आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा, उसी बहुत बड़ी चिड़िया, मतलब सॉरी बड़ी नहीं, मतलब बड़ी चिड़िया और ब्राउन कलर की उसी पेड़ में। ही वॉज अमेज्ड। अब उसे आश्चर्य हुआ। दिस वन लाइक लुक लाइक द अदर वर्ड आउटसाइड द केव। मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि ये तो वैसी ही चिड़िया है जैसी कि उसने उस गुफा से बाहर देखी अभी। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने खुद से ही कहा तेजी से, यू आर राइट सर। तुम सही हो सर। आंसर्ड द बर्ड। चिड़िया ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो मेरा ही भाई है। दोनों चिड़िया अलग अलग हो गई थी ना, कि वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसने किसको मित्र बनाया है, डाकुओं को, लूटने वालों को, रॉबर्स को उसने अपना फ्रेंड बनाया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो वैसी ही बातें करता है जैसी कि वो वहाँ पे सुनता है, जैसी वो करते हैं वैसी ही वो करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। और मतलब तभी ऋषि प्रवेश करते हैं आश्रम में, वैसे ही ऋषि आ जाते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग। उसने राजा से कहा, ऋषि ने, कि आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए नज़र आ रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। उसके बाद आप मेरा भोजन भी शेयर कर सकते हैं। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. अब राजा क्या बताता है ऋषि को, द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी। वो कहानी बताता है ऑफ द टू बर्ड्स, दोनों चिड़िया की, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली। और उनका व्यवहार भी बताता है जो उन दोनों ने अलग अलग किया। यद्यपि वो दोनों एक जैसी दिखते हैं, यानी एकदम एक जैसे दिखते हैं, एक समान दिखते हैं, फिर भी उनका जो व्यवहार है वो अलग है। इतना अलग क्यों? द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। अब जो ये जंगल था वो बहुत सारे रहस्यों से, यानी सरप्राइज होता है ना, सरप्राइज करना, आश्चर्य से भरा हुआ है। ही सैड। उसने कहा, फिर उसने कहा, यानी ये सब राजा ने कहा। तो द होली मैन यानी धार्मिक आदमी, स्माइल, मुस्कराया, एंड सैड, और कहा,
आफ्टर ऑल, सब के बाद, मतलब ये जो तुमने सारी बातें कही इन सब के बाद अब मेरी सुनो। आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक जाना जाता है अपनी संगति से, यानी जैसी वो संगति में रहता है वैसे ही जाना जाता है। दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर, उस चिड़िया ने हमेशा आई उन डाकुओं लुटेरों की बातें सुनी है। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो वैसी इमिटेट होना है, इमिटेट्स होता है चीटिंग करना, यानी तो वो उनकी इमिटेट चीटिंग करता है, उनकी नकल करता है, और बातें भी वो लोगों को लूटने के बारे में हमेशा करता है, जैसी वो करते हैं वैसी ही वो करता है। नाउ दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और दिस वन हैज़ रिपीटेड तो उसने कहा, और ये वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और जैसा ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम पीपल, और ये यहाँ की बातें सुनता है तो ये यहाँ की तरह बोलता है। ही वेलकम्स पीपल, ये लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। नाउ अब कम इनसाइड, अंदर आओ, एंड रेस्ट, और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस वर्ड्स, मैं तुम्हें इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में और भी ज़्यादा बताऊंगा। यानी इस स्टोरी से कंक्लूजन है कि जो जैसी संगति में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। यानी एक चिड़िया कहाँ रहती थी? डाकुओं के पास, तो उसने लूटने की बात की थी राजा से, और वही राजा जब आश्रम में आया तो उस चिड़िया ने उसे आराम की बात की, आराम करिए आप और पानी पीजिए, इसे अपना घर ही समझिए। तो वो मतलब इस कहानी बताया गया है जो जैसी संगति में रहता है वो वैसे, इसलिए हमें अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ना कि बुरे फ्रेंड्स जो हम उन्हीं के जैसे बन जाएं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी, हेल्पफुल है कि नहीं। एंड आप मेरी और वीडियो भी हैं वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। हनी शक्ल बुक है आपकी एक, उसकी भी वीडियो आती हैं, साइंस की भी आती हैं। ओके, बाय।